एंड मैं इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि उन 2% के यूट्यूबर्स की वजह से जिनका रोटी पानी फालतू की बकवास से चलता है। कुछ ऐसा ही कहती नजर आई थी डिम्पल सिंह जब उन्होंने लाइव आकर यूट्यूबर्स को लगाई थी लताड़। जी हाँ, बीते शनिवार को एक्ट्रेस और सिंगर डिम्पल सिंह जो थी वो लाइव आई, जिसका कारण बना पॉडकास्ट में जाने के बाद एक स्टेटमेंट। निधि झा के पॉडकास्ट शो में एक्ट्रेस दूसरी मेहमान बनी थी और यहाँ उन्होंने यूट्यूबर्स को लेकर एक कमेंट किया था जो पावर स्टार को लेकर आए दिन वीडियोस बनाते हैं। हालांकि एक्ट्रेस का टारगेट पावर स्टार नहीं थी, उन्होंने कभी भी पावर स्टार को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने यूट्यूबर्स को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। अब वही स्टेटमेंट जो है उनके लिए ट्रोलर्स का एक निशाना बन गया। एक्ट्रेस का कहना उन यूट्यूबर्स को लेकर था। अब जब एक्ट्रेस शनिवार को लाइव आई तो ज़रा ध्यान से सुनिए कि एक्ट्रेस ने क्या कहा था। एंड मैं इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि ज़रूरी था लाइव आना। नहीं लाइव आते तो कुछ का कुछ लोग कर रहे हैं जो बिना बात का बात है। एंड कभी कभी लोग ऐसा कर देते हैं ना कि हम ना चाह कर भी बोलने आ जाते हैं, बोलना पड़ता है हमको ना चाह कर भी, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि कुछ का कुछ और कुछ का कुछ, कभी इधर का इधर उधर का उधर करने वाले लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्री टाइम है सबके पास। तो मैं इसी के लिए लाइव आई हूँ, बस आ जाए। हाँ जी बता रही हूँ मैं क्यों लाइव आ जाए, और लोग थोड़ा आ जाए, ऐड हो जाए हमारे लाइव में। इतने दिन से चुप थी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, इंसान अब समझेगा, अब कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसे कुछ कोई ऐसा है नहीं। हालांकि अच्छे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको अपना चैनल चलाना होता है, जिनको अपना व्यू घर का रोटी चलाना होता है, उन्हीं को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वही लोग ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो मैं इसीलिए लाइव आई हूँ। मैंने एक इंटरव्यू करा था, जिस इंटरव्यू में मैंने बोला कुछ और है, लोगों ने उस बात को लिया कुछ और है। लोगों ने क्या, ये चंद जो यूट्यूबर जो अपने आप को यूट्यूबर समझ रहे हैं, जिनको यूट्यूब का वाई भी नहीं पता है, वो भी अपने आप को यूट्यूबर समझ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, मैं उनको ही बताने के लिए आई हूँ लाइव। और वो लोग भाई कहते हैं ना कि इतना पिन कर दिए, इतना उंगली कर दिए सब, कि नहीं आप लाइव आई और लाइव आके बोलिए ही। हर बात का ना दो मीनिंग होता है, हर वर्ड्स का ना दो मीनिंग होता है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा मीनिंग किस वे में लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन नहीं, क्यों इतना अपसेट हो गई हो आप? अपसेट नहीं है बलराज जी, बात ये है ना कि मैंने एक इंटरव्यू करा था, उस इंटरव्यू में मैंने बोला कुछ और है। लोगों ने नहीं लिया है, ना इंडस्ट्री में हमारे दोस्त लोग लिए हैं, ना इंडस्ट्री में जो है वो लिया है। ये 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर लोग हैं ना, जिनको कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, मतलब फ्री बैठे रहते हैं कि डिम्पल सिंह कब बोलेंगी क्या, और उस मीनिंग का हम क्या क्या मीनिंग्स निकालेंगे, क्या क्या मीन्स बनाएंगे हम। ये लोग ऐसे हैं, जितने यूट्यूबर बने फिर अच्छे यूट्यूबर भी नहीं, ये वो हैं जो कि बोल देते हैं और गुड बुक्स में आना चाहते हैं कि मैं बोला हूँ और मैं गुड बुक्स में आ जाऊँगा। बट ऐसा होता नहीं है। अफसोस कि तुम लोग गुड बुक्स में आ नहीं पाते हो, और तुम लोग बहुत कोशिश करते हो कि मेरा ख़राब करा दो, बहुत कोशिश करते हो, बहुत हद तक कोशिश में रहते हो कि तुम लोग ख़राब करवा दो, बट होता नहीं है ख़राब। महादेव कहाँ थे ना मेरे पे, तो होता नहीं है ख़राब। और तुम लोग ऐसे ही लगे रहो बेटा, ऐसे ही लगे रहो, जितना तुम लोग लगे रहोगे उतना मेरे लिए फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि मैंने किस पे क्या बोला है और क्या नहीं, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस वर्ड को लेके तुम लोगों ने छींचा लेदर मचाया है ना यूट्यूब पे,
डिम्पल सिंह ने ये बोल दिया, डिम्पल सिंह ने वो बोल दिया, डिम्पल ने ऐसा किया, डिम्पल ने वैसा किया। डिम्पल ने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला है किसी को, और खासकर उसको जो मेरे लिए मैटर करता है, जो मुझे यहां तक पहुंचाया है, उसको खासकर कभी मैं कुछ नहीं बोल सकती गलत, क्योंकि मुझे पता है कि वो आदमी मेरे लिए मैटर क्या करता है, मेरी लाइफ में मैटर क्या करता है। ये तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बट तुम लोग ने इतना उंगली कर दिया, इतना तुम लोग फ्री टाइम हो कि जब देखो उठ सुट के डिम्पल सिंह नहीं है, डिम्पल सिंह का मीनिंग नहीं हुआ तो मीन्स बना के कर देना, मीन्स में कुछ कर देना, कुछ भी बोल दोगे, किसी को भी टारगेट कर दोगे तुम लोग विवाद तुम लोग करवाते हो, पता है। विवाद जो होता है ना वो तुम लोग करवाते, जो जिसको नोटिस भी नहीं करना होगा ना बात, वो भी नोटिस कर लेगा, क्योंकि तुम लोग को मीन्स बनाना होता है, तुम लोग को अपना यूट्यूब चलाना होता है, तुम लोग को व्यूज चाहिए। तुम लोग अगर नहीं चलाओगे व्यूज, तुम लोग नहीं अगर ये सब बनाओगे, तुम लोग का रोटी दाल कैसे चलेगा, खाना कैसे खा पाओगे, क्योंकि नल्ले बैठे हो, काम तो कुछ है नहीं तुम लोगों के पास, काम तो यही, टैलेंट तो तुम लोग के अंदर कुछ नहीं है, यही है काम तुम्हारे। अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो तुम्हारा घर का खाना कैसे चलेगा, तुम्हारा खाना कैसे चलेगा। तुम लोग को इतने ही हम बुरे लगते हैं तो तुम लोग को मेरे ऊपर तो बनाना ही नहीं चाहिए। हम बहुत बुरे हैं, चलो हम मानते हैं हम बहुत बुरे हैं, बहुत गलत है हम, लेकिन तुम लोग कहाँ सही हो, तुम लोग भी तो सही नहीं हो, तुम लोग को भी तो डिम्पल सिंह पे ही बनाना है। इतने स्वाभिमानी होते ना तो तुम लोग के लाइफ में मैटर ही नहीं करती मैं, और इतनी बुरी हूं मैं तो तुम लोग की लाइफ में इर्द गिर्द भी मैटर नहीं करती, तुम लोग को तो बनाना ही नहीं चाहिए था मेरे ऊपर कुछ भी। एक माइक भाड़े का ले लेते हो और चंद चार दीवारी के अंदर बैठ जाते हो, बोलने लगते हो ये हो गया वो हो गया, दम में तो आओ ना सामने, आओ बताते हैं हम कि हम कौन है तुम कौन हो। जिनको लेके तुम लोग मीन्स बना रहे हो, तुम ही लोग की वजह से ना उनका बिहेवियर ना लोगों की नजर में अलग अलग दिखता है, क्योंकि तुम लोग करते हो, जिसके बारे में तुम लोग बनाते हो वो तुम लोग करते हो, तुम लोग भी बात कराते हो। बहुत बड़ा बात नहीं था, बहुत इशू नहीं था। जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज है ना, वो कौन सा डिक्शनरी में लिखा है कि उसको गलत वे में लिया जाता है। अब मैं इंडस्ट्री में होकर मैं ये बोलूंगी कि हाँ मैं ये कॉम्प्रोमाइज है, मैं खुद लड़की होकर किसी लड़की को बोलूंगी। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है ना, कोई भी होता है जो डायरेक्टर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उसके पास बैठना, तुम लोग बताएगा वो कि जब आते हैं ना सेट पे फिल्म के, तो कोई भी बोलता है कि मैडम कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए ना इस बार, देखो ना इतना ही, इतने में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बहुत नॉर्मल वर्ड है ये, जिसको सेटलमेंट बोलते हैं, डील बोलते हैं, बहुत सारी मीनिंग्स है इसके। कहीं नहीं लिखा है कि गलत होता है, इसका वर्ड मतलब गलत होता है। कोई बोलता है यार महाराज आप लोग इतनी पुरानी हो गए कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नहीं लड़कियां आती हैं, कर लेती हैं, काम कर लेती हैं, चीजें कर लेती हैं, आप लोग बैठी रह जाती हैं, क्योंकि आप लोग के अंदर ईगो आ जाता है। कभी कभी लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। तो वो मीनिंग्स था मेरा, गलत मीनिंग्स नहीं था। जो तुम लोग निकाल रहे हो मीनिंग्स, वो गलत निकाल रहे हो। और एक बात, जो टीम की बात है ना कि किसका टीम और ये, तो मैं कोई बीजेपी और आरजेडी मुझे नहीं चुनना है कि मैं बीजेपी की हूं तो आरजेडी में नहीं जा सकती, आरजेडी की हूं तो बीजेपी में नहीं जा सकती। हम कलाकार है, हमको पवन जी के साथ भी काम करना है, खेसारी जी के साथ भी करना है, कल्लू जी के साथ भी करना है, रितेश जी के भी साथ करना है, मुझे सबके साथ काम करना है। मैं किसी एक की नहीं हूँ, किसी एक ने मुझे एग्रीमेंट नहीं कर रखा है कि मुझे टीम ही चूज करना है। नई टीम चूज करूंगी तो बाप रे मेरा कत्ल हो जाएगा, मुझे मार देगा लोग। और उनके भाई लोगों को बुरा नहीं लगता है। तुम लोग जो भाड़े के भाई हो ना, जो भाई बनते हो, भैया ये तुम लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि तुम लोगों को अपना चैनल चलाना होता है। उन लोगों की टीम की तरफ से तो फोन नहीं आया मुझे कि आपने ऐसा क्यों बोला, उनके भाई लोग के भी तो फोन नहीं आया मुझे कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोग जानते हैं कि इन्होंने किस पे क्या बोला, और उनको पता है कि मेरे दिल में क्या है उनके लिए और उनके दिल में मेरे लिए क्या है। और तुम लोग बोलते हो ना मुंह खोलने पे आ गए, तो कुछ भी खोलो ना, मुंह खोलो, मुंह देखती हूँ मैं कौन सा तुम लोग मुंह खोलते हो। बल बड़ा लो मुंह खोले वाला तहां लो, अवला सामान होता नहीं बताओ दिन तहां लो के हम इतने दिन से चुप थी, मैं नहीं लाइव आ रही थी कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि मीनिंग्स तुम लोग बहुत अलग निकालते हो, कोई भी चीजों का ना मीनिंग्स बहुत अलग निकालते हो।
गलत लेने वाला गलत लेगा। उनके भी अपने भाई हैं, सब सगे सगे भाई हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये बंदी उसके बारे में नहीं बोलेगी। सब मेरे से जुड़े हुए हैं, सबके पास मेरा नंबर है, सबसे डेली बात होती है। वो लोग तो एक भी बार नहीं बोले कि हाई का है तू वर्ड गलत बोलू, हाई का है वर्ड गलत बोलू है। लेकिन तुम लोग को ज्यादा फर्क पड़ता है, तुम भाड़े के भाई हो, क्योंकि वहां वैल्यू तो मिलना नहीं है तुम लोगों को। बहुत हद कर दियो तुम, बहुत ज़्यादा हद कर दियो। जो कि लिमिट होता है ना, लिमिट क्रॉस कर दियो हो। बहुत सारी चीज़ों को होता है कि सेटलमेंट कर लीजिए आप लोग, इस बार नहीं, क्योंकि पैसों को लेकर भी होता है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम डिजर्विंग है कि हमें इतना चीज़ें होनी चाहिए। उसमें लोग करता है कि मैडम इस बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए ना, हमें भी बुरा लगता है। और ऐसा नहीं कि आपको जो भी डिजर्व लोग करते हैं ना उसको देना चाहिए आप लोगों को पैसे। ऋतिक सिंह 99, जाने दीजिए, जाने देने की बात ही नहीं, आप भी तो हो। आप तो एक भी बार मुझे कॉल नहीं किए कि हाँ आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। क्योंकि जो भाड़े के लोग हैं ना, जो यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अविनाश राजपूत ऑफिशियल, बहुत क्या बोलूँ भाई, बहुत अलग अलग लेवल के। मैं नहीं आना चाहती थी लाइफ में, इतने दिन से मैं कुछ भी इंटरव्यू देती हूँ, लोग मीनिंग्स कुछ और निकाल लेते हैं, कुछ का कुछ बना लेते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है, अब मैं क्यों गलत बोलूँगी उस इंसान को जो इंसान मुझे बढ़ाते हैं, उस इंसान को जो इंसान मुझे काम देता है, मैं उसको गलत बोलूँगी। ये लोग कोई हद नहीं, ये लोग जो होता है ना कि हद, एक सीमा पार करना नहीं होता, ये सारे सीमा ये लोग पार कर देते हैं। इतना कोशिश करते हैं लोग, हद तक कोशिश रहता है इन लोगों का कि इनका तोड़वा दे, खत्म करो। बट भाई महादेव का जब हाथ होता है ना तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत नहीं है। तुम लोग को मीन्स बनाना है, तो तुम लोग को इतना ही हम बुरे लगते हैं ना, तो तुम लोग को नहीं बनाना चाहिए मेरे पे मीन्स। और रही बात ना, तुमने बोला ना कि नचनिया बजनिया, तो यहाँ पे सब नचनिया बजनिया ही है। और इसी नचनिया बजनिया के लिए ना तुम लोग होटल के बाहर खड़े रहते हो, धक्का खाते हो, बाउंसर से धक्का खाते हो तुम लोग कि नहीं चलो भैया भी नहीं। और तुम लोग का अगर चैट दिखाओ ना तो तुम ही लोग बोलने वाले हो कि मैडम प्लीज एक इंटरव्यू दे दीजिए, हम बहुत बड़े फैन हैं। उस टाइम हम बुरे नहीं थे, अभी हम बुरे बन गए तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग को इंटरव्यू नहीं देते हैं, तुम लोग का रिप्लाई नहीं करते, इसलिए हम बुरे हो गए हैं। तुम लोग जितना भी गुड बुक्स में आना चाहोगे ना, वहां पे जिस भी लोगों के पास तुम आना चाहोगे, गुड बुक्स में नहीं आ पाओगे, दूर ही रहोगे, बहुत दूर दूर तक ही रहोगे। और हर वर्ड का ना 2 मीनिंग्स होता है, डिपेंड कि तुम किस मीनिंग्स को किस वे में लेते हो। और रही बात ना, ये जितने भी लोग हैं ना, सब मार्गदर्शक हैं, दिखाते कि आप ऐसे करना है वैसे करना है। जिसको लेके तुम लोग मीन्स बना रहे हो ना कि इन्होंने औकात दिखा दिया, इन्होंने वो दिखा दिया, तो उन्होंने वो दिखा दिया, वो पता है किसको क्या बोला गया है, कौन क्या है वो सबको पता है, और क्या हकीकत ये भी सबको पता है। ढकने से छुपाने से कुछ नहीं होता है। और रही बात औकात की, जो बात बोली हूँ, वो एक एक्टर है, सिंगर नहीं है वो एक्टर है बस। उनको बहुत प्रॉब्लम होता है इन लोगों से, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा ही अच्छे करते हैं, सब ज़्यादा ही उनसे डिजर्विंग हैं। तो उन्होंने, हम सामने बैठे थे, उन्होंने बोला था कि अगर ये लोग सिंगर नहीं होते ना और हम डायरेक्टर होते तब बताते कि इन लोगों को एक्टिंग कैसे करवाना है। तो मैं उस पे बोली थी कि बेटा जिस दिन आ गया ना बॉस, हम उस दिन हम तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे। दीपक राजपूत ऑफिशियल, जी अच्छा अब तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच दीपक। बट यहाँ पे लोग ना बहुत गलत वे में लेते हैं। हम ये बात फिनिश कर दो, औकात वाली बात।
तो उनको बोला गया था कि उनको चिढ़ है इन लोगों से, क्योंकि वो सिंगर तो है नहीं, बस एक्टर है, वो बहुत बड़े अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। तो ये बात उनके लिए था, क्योंकि वो सामने बैठे थे और सामने बोल रहे थे कि ये लोग अगर सिंगर नहीं होते ना तो हम दिखाते कि ये लोग कहाँ हैं। उसी बात, और जो जिसको मैं इंटरव्यू दी हूँ ना, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि कौन से वे में कौन सी बात बोला गया है। हर वर्ड्स का ना दो मीनिंग होता है, डिपेंड कि आप किस वर्ड को किस मीनिंग में लेते हैं, किस वे में लेते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप लोगों को तो शर्म आती नहीं है कि कुछ भी बोल देते हो। तुम लोग घर पे भी ऐसे ही बोलते होगे अपनी बहन को, कह रहे नचनिया आने आओ, अरे माई को अपनी ऐसे ही बोलते हो, अपने माँ बाप को ऐसे ही बोलते होगे ना तुम लोग भी। तभी तुम लोग दूसरे की, तुम लोग ये नहीं होता है कि हमारे घर की लड़कियां भी देखती होंगी तुम्हारा इंटरव्यू, तुम जो बनाते हो तुम्हारे घर की भी लोग देखती होंगी। उनको नहीं लगता होगा कि मेरा बच्चा कैसा बनाता है एक लड़की के बारे में। मधुविंदर रेड ठकुराइन चापे रहो, बहुत जरूरी था, मैं नहीं आना चाहती थी लाइव, बट ये लोग इतना मेरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा नोटिस में भी ना लाए ना बात, वो भी नोटिस में आ जाए। बहुत बड़ा वर्ड नहीं बोली हूँ, और मैं ही ये पहली बार नहीं बोली हूँ मैं, बहुत बुरा लग गया इन लोगों को। पहली बार कोई बात नहीं था और मैंने उसमें गलत बोला ही नहीं। और गलत तुम लोग गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना, तुम लोग के दिमाग में ना ये चीजें बैठ गई हैं कि अरे ये तो इसी के लिए है, ये तो उसी के लिए, क्योंकि तुम लोग का दिमाग थॉट्स उनके लिए वही है, जिसके लिए भी तुम लोग रखते हो उनके लिए वही है। और तुम्हारी वजह से वो लोग ना बदनाम होते हैं, और तुम लोग की वजह से ज्यादा विवाद है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी अगर यूट्यूब नहीं होता ना तो तुम लोग खाने पे लाने पड़ते। और जब चीजें समझ में नहीं आती है ना तो नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है तो नहीं बोलना चाहिए। इंडस्ट्री इतना बड़ा है, तुम लोग नंबर ले लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ ये किस पे बोली हैं आप और क्यों बोली हैं। अगर तुम लोग को इतना ही बुरा लगता है तो तुम लोग पूछ सकते हो कि क्यों बोली हैं, किस पे बोली हैं। ये तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग नंबर नहीं मिलेगा। कभी अच्छा कोई बोलता है उस पर तो तुम लोग ध्यान देते नहीं हो। तुम लोग बस अच्छी चीजों को भी गलत मीनिंग्स में लेना, एकदम बना देना है, टाइट एकदम बना देना, ऐसे हेडलाइट बना देना है। हेडलाइन तुम लोग का यही रहता है कि अरे इन्होंने ऐसा बोल दिया, अरे इन्होंने वैसा बोल दिया, तो भैया को ऐसा बोल दिया, तो इनको ऐसा बोल दिया। भैया मेरे को पता है कि मेरे लाइफ में कौन क्या है, तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग इतना उंगली किए हो कि यहाँ पे आना ही पड़ गया लाइव। बहुत दिन से चुप थी मैं। सही बात है, दो कौड़ी के लोगों को ना खाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम कैसे वो करें, काम करें ताकि हमारा दाल रोटी चल पाए। हम किस पे क्या बनाएं, हम कौन सा मीनिंग गलत लें। तुम लोग तो उसके भी अपने नहीं हो जिसके वो नहीं करना है। ये लोग कैसे महिलाओं का इज्जत करना सीखेंगे? मनीजी ये लोग को इज्जत सिखाया ही नहीं गया है। मैं इतने दिन से चुप थी कि कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, अब ये लोग सुधर जाएंगे, अब ये लोग नहीं बोलेंगे। जोन जाना बोले तुमने कि मुंह खोल दे तो हाई हो जाओ, तुम खोलो मुंह, और तुम्हारा दम है तो सामने आओ, सामने आके खोलो मुंह पे, ऐसे नहीं। कीप क्लेम, काम पर ध्यान दो। देव जी काम पे ही तो ध्यान दे रही हूँ, लेकिन ये लोग जीना खुद कहते हैं ना कि ये लोग ना बहुत टॉर्चर कर देते, कभी इतना उंगली कर देते हैं ये लोग ना कि इंसान को आना पड़ जाता है। मैं बहुत दिन से चुप थी कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट ये जिस आदमी को लेके ये लोग कर रहे हैं ना, इनको ऐसा बोल दिया, उनको वैसा बोल दिया, हमें पता हम कितना इज्जत करते हैं, और हमें पता मैंने कौन से वर्ड्स का क्या मीनिंग से बोला है मैंने। मैं बहुत दिन से चुप थी कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ो जाने दो। बट बहुत एक हद पार होता है ना, बहुत पार कर दियो तुम लोग।
और तुम ही लोग को ज्यादा बुरा लगता है। उन लोगों के पास भी मेरा नंबर है। उन लोगों को नहीं लगा कि वो मेरे बारे में बोला गया, कि लोग जानते हैं कि ये मेरा है ही नहीं। लेकिन तुम लोग ना उनका चरित्र ऐसा बना देते हो, जिसके बारे में तुम लोग लेते हो उनका चरित्र ऐसा बना देते हो कि नहीं, ये तो वर्ड उन्हीं के लिए होगा। इग्नोर करना सीखो ना, अगर तुम लोग को इतना ही है तो इग्नोर करना सीखो। तुम लोग को इतना ही है, इतना ही मेरे से प्रॉब्लम है, इतना ही मुझसे नफरत है, तो तुम लोग इग्नोर करना सीखो। कि तुम लोग साफ सुथरा भोजपुरी को ना, जो तुम लोग कचड़ा बनाए हो ना, एक छोटा छोटा यूट्यूब चैनल खोल के, और तो काम है नहीं, और तो तुम लोग को दाल रोटी चलने वाला है नहीं, तो इसी से आ जाओ। कोई बात नहीं, हमारा दाल रोटी तो चल रहा है, खाने को तो मिल रहा है ना। गलत ही सही, गलत ही न्यूज बनाओ। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।